नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि आज से बस 2 दिन और फिर होगा बड़े संघर्षों के बाद बड़ी जीत का आगाज। 30 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति का जलवा धनु राशि वाले जातकों के लिए देखते ही बनता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी होते हैं, भौतिक सुखों के स्वामी होते हैं और वर्तमान में गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में। बड़े लंबे समय से सबसे ज्यादा जो परेशानियों का सामना देखा वो धनु राशि वालों ने ही देखा है। 7.5 साल पिछले आपके शनि की 7.5 खा गई। पिछले 18 महीनों की स्थिति में राहु महाराज लगातार आपको परेशान करते रहे और देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में आने के पश्चात भी आपके लिए जो रिजल्ट निकाल कर दे सकते थे वो नहीं दे पाए। किंतु आज से ठीक 2 दिन पश्चात 30 अक्टूबर को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में शुद्ध होंगे, मेरा विश्वास मानिए, पिछले समय में जितनी समस्याएं, जितने बड़े बड़े लॉस की स्थितियां आपको निरंतर तोड़ती रही है, इन स्थितियों की रिकवरी देवगुरु बृहस्पति ना कर दे तो मुझे कहिएगा। राहु महाराज 18 महीनों की गतिविधि में आपको निरंतर लॉस करवाते रहे, चाहे वो शेयर मार्केट का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे जॉब का हो। किसी भी प्रकार के लॉस की स्थितियां यहां पर धनु राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज ने पिछले 18 महीनों में बड़ी बड़ी क्षति का योग पहुंचाया। विद्यार्थियों को विद्या क्षेत्र में असफलता का मुख दिखलाया। पेट से संबंधित समस्या की स्थिति, मेमोरी की शार्पनेस की स्थिति, नकारात्मक दृष्टिकोण की अवस्थाएं इस स्थान पर बैठकर राहु महाराज धनु राशि वाले जातकों के लिए बनाए रखे थे। किंतु अब 16 डिग्री का गुरु आपका लग्नेश, आपका सुखेश पंचम भाव में जब शुद्ध फल देगा, मित्रों लिख कर रख लीजिए, बड़ी जीत का आगाज होने जा रहा है। मैं नहीं पूछूंगा कि कितना बड़ा लॉस आपके लिए पिछले समय में हुआ है, किंतु इस ग्रह में इतनी ताकत है, जितना आपके लॉस के गड्ढे हुए हैं इनको परिपूरित करते हुए पाए जाने की दक्षता इस ग्रह के हाथ में होती है और ये आपके उन लॉस की स्थिति की रिकवरी भी कर अवश्य रूप से देंगे। विद्यार्थियों को विद्या क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता की योग यहां पर देवगुरु बृहस्पति बनाकर देने जा रहे हैं। जिन माता पिता, जो धनु राशि वाले जातक हैं, जिनके माता पिता हैं, संतान के भविष्य से, करियर से, उनके स्वभाव से आपको मानसिक तनाव देखने को मिल रहा था, अब वही संतति आपको गौरवान्वित करती हुई पाई जाएगी। जिन धर्मपति और पत्नी के लिए गर्भपात की स्थिति का योग देखने को मिल रहा था, गर्भ धारण नहीं हो पा रहा था, संतान होने में विलंब कारक स्थिति का योग देखने को मिल रहा था, उन स्थितियों की अवस्था को यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में होकर संतान सुख की स्थिति का योग भी निर्मित करने जा रहे हैं। बहुत शीघ्रता से आपके घर में बालक, छोटा बालक, कन्या, जो भी भगवान का आशीर्वाद हो, इसकी किलकारियां बजवाने की स्थिति का योग देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होगा। 18 महीनों से राहु महाराज की पंचम दृष्टि आपके भाग्य पर जा रही थी। एक तरफ शनि की 7.5 सता रही थी तो दूसरी तरफ राहु महाराज आपको चूर चूर कर रहे थे। जब राहु महाराज आपके भाग्य स्थान पर पिछले 18 महीनों से दृष्टि दे रहे थे तो धनु राशि वाले जातकों को ये भुला सा चुके थे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। निरंतर असफलता के पश्चात व्यक्ति भाग्य का साथ भूल जाता है। यहां पर बैठकर इन्होंने पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट कराए, पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित किया, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जागृत नहीं होने दी, यात्राओं से संबंधित आपको कष्टकारी अवस्थाओं की स्थिति बनाकर दी। किंतु जब देवगुरु बृहस्पति शुद्ध होकर 16 डिग्री से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, लिखकर रख लीजिए, अब आपको अनुभूति होगी कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालोगे वहां से सफलता निकलकर आना तय कर देते हैं। इस स्थान पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे, पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं वो समाप्त होंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जागृत होगी और विदेश से संबंधित, चाहे यात्रा करना चाह रहे हैं, चाहे कोई कार्य करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं,
इसमें बेहद सुंदर गतिविधि का लाभ देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से धनु राशि वाले जातकों को मिलने जा रहा है। सप्तम दृष्टि जो देवगुरु बृहस्पति की आपके एकादश भाव पर जाएगी, इस स्थान पर राहु महाराज निरंतर आपके मनोरथों को पूर्ण नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि ये मनोरथों का भाव होता है, ये आपका आय भाव है, आजीविका का भाव है, ये बड़े भाई बहनों का भाव है और ये है छोटी छोटी बीमारियों का भाव। इस स्थान पर दृष्टि देकर राहु महाराज आपके लिए अर्निंग सोर्सेज जितने डिजर्व करते हो वो नहीं बनकर आने दिए, आपके मनोरथों में को पूर्ण करने में विलंब क्रिएट करते रहे, बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को खराब करते रहे, छोटी छोटी बीमारियों से लगातार आपको ग्रसित करते रहे। किंतु अब 30 अक्टूबर अर्थात आज से 2 दिन बाद देवगुरु बृहस्पति जब अपनी दृष्टि एकादश भाव में देंगे, धीरे धीरे कर आप देखिएगा आय में वृद्धि का योग भी बनेगा, एक से अधिक आय की स्थितियां भी आपके लिए जागृत होगी। आपकी जो छोटी छोटी मनोकामनाओं को आप पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, उन स्थितियों का बेहद सुंदर लाभ आपके लिए प्रकट होगा कि अब आपकी डिजायर्स को भी पूर्ण करने की दक्षता देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति, बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य दृष्टिकोण में परेशानी की स्थिति को भी पुष्ट करते हुए, संबंधों को करते हुए पाए जाएंगे मधुर। और छोटी छोटी बीमारियां जो लगातार पिछले समय में आपको सताती रही है, इन स्थितियों को देवगुरु बृहस्पति बहुत सुंदर स्वरूप में पुष्ट करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लग्न पर जा रही है और ये सबसे सुंदर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आने वाले 221 दिनों तक आपके लिए मानी जाएगी, क्योंकि इसी स्थान को राहु महाराज ने पिछले लंबे समय से 18 महीनों से आपके लिए अस्त व्यस्तता के स्वरूप में बनाकर रखा है। ये है क्या? तो ये है आपका व्यक्तित्व, ये है आपका आचार विचार व्यवहार स्वभाव, ये है आपके डिसीजन लेने की ताकत। और जब नकारात्मक पापी क्रूर ग्रह इस स्थान को देखता है, ये व्यक्ति के हर डिसीजन को गलत करवाता है, ये आपके द्वारा ही पश्चाताप युक्त स्थिति के कार्य करवाता रहता है, आपकी थॉट को बिल्कुल नकारात्मक कर देता है। और इन सब गतिविधियों के चलते समाज में, परिवार में, कुटुंब में, आपके मित्र गणों में आपको अपयश का सामना देखने को मिलता है। और वही लंबे समय से यहाँ पर राहु महाराज क्रिएट कर रहे थे। किंतु अब शुद्धिकरण में आपका लग्नेश, कुंडली का लग्नेश जब आपकी कुंडली में अपने ही घर को देखेगा, ये सबसे शुद्धिकरण की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके लिए बनने जा रही है, जो आपको अनुभूति कराएगी कि व्यक्तित्व की स्थिति में एक पापी ग्रह जो पिछले 18 महीनों में आपके दिमाग को बांध कर रख रखा था, वही जब ज्ञान मूर्ति अपने स्थान को देखेंगे तो किस प्रकार ज्ञान स्वरूपी योग की स्थिति आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव व्यक्तित्व की स्थितियों को दर्शाएगी। आप खुद अनुभूति कीजिएगा कि पहले के डिसीजन, पहले के विचार क्या थे और 30 अक्टूबर के बाद किस प्रकार शुद्धिकरण में आपके डिसीजन होने जा रहे हैं। अब आपके जो डिसीजन होंगे ये काबिले तारीफ होंगे। पहले जो आपके डिसीजन हुए, इन्होंने आपको अपयश का सामना कराया। अब वही मस्तिष्क चेंज नहीं हो रहा है, दिमाग व्यक्तित्व चेंज नहीं हो रहा है, किंतु ग्रहों का खेल बहुत बड़ा होता है। अब आप देखिएगा किस प्रकार गलत स्थितियों से बाहर निकलकर सकारात्मक दृष्टिकोण का रोड मैप आप स्वयं क्रिएट करेंगे और वो इतना सफल योग होगा कि वही जो लोग आपकी पीछे से चुगलियां कर रहे थे, अब करते हुए पाए जाएंगे आपकी जय जयकार। आपके डिसीजन काबिले तारीफ होंगे और बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएंगे, ना सिर्फ आपको अपितु आपके डिसीजन आपके परिवार को भी बहुत सुंदर लाभ निकाल कर दे। इस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित होगी। जो नकारात्मक दृष्टिकोण के चलते आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके थे, खुद के ऊपर ही डाउट करने लगे थे कि मैं कभी जीवन में कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं, अब आप देखिएगा ये ज्ञान मूर्ति ग्रह जब शुद्धिकरण में आपके लग्न पर दृष्टि देगा, बेहद सुंदर गतिविधि में सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं ही करूंगा, और ना सिर्फ खुद के लिए, अपने परिवार के लिए भी। अब प्रश्न उठता है कि धनु राशि वाले जातक तो लाखों करोड़ों होंगे, तो क्या सभी को देवगुरु बृहस्पति एक समान फल देंगे? तो शास्त्र कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रह हो, चाहे वो गुरु हो चाहे कोई अन्यत्र ग्रह, ये सभी ग्रह अपने प्लेसमेंट के आधार पर आपको फल देते हैं। ऐसे में
यदि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से 6वें भाव में, लग्न से 9 नंबर लिखा हुआ है, किंतु लग्न इस स्थान को एक ही गिनिएगा। बहुत से लोग गलती करते हैं, इस स्थान से एक गिनना चालू करते हैं जहां एक लिखा है, यहां से नहीं, लग्न से इसे गिनिए। मैं आपको गिनकर बताता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। लग्न से 6वें घर में यदि आपकी कुंडली में ही देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, लग्न से 8वें घर में, 6 यहां तक गिना, 7 8, 8वें घर में यदि देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, 9 10 11 12, 12वें घर में, लग्न से 6वां घर, 8वां घर और 12वां घर, इस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में विराजित हैं, या फिर जहां नंबर 10 लिखा है, ये 10वां घर नहीं गिनना है, जहां नंबर 10 लिखा है, इस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति को स्थान दोष लगता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। आप कोई व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत ही पूजनीय है, जिनको आप गुरु तुल्य मानते हैं, उनके देखते ही आप उनके चरण स्पर्श करते हैं, किंतु किसी दिन वही व्यक्ति आपको शराब की दुकान पर खड़ा मिल जाए, तो क्या आपका मन करेगा कि जाकर भागकर मैं इनके पैर छू लूं? नहीं, व्यक्ति वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, किंतु जिस स्थान पर वो खड़े हैं वो स्थान उनके योग्य नहीं है, और इस स्थिति के चलते उनको स्थान दोष लग जाता है। उसी प्रकार ग्रह सभी आपकी कुंडली में अच्छे होते हैं, इनकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि आपको ये कैसा फल देंगे। आप कार्यक्रम देखते हैं, ग्रहों की स्थिति आपको कोई बताता नहीं है, बस आपको झूठे झूठे सपने दिखाते रहते हैं, किंतु ये ज्योतिष साइंस है। इसको जब आप समझेंगे कि कौन सा ग्रह मुझे लाभ देगा नहीं देगा, क्या इसके सूत्र हैं, इसको जब आप समझेंगे, तब आपको ज्योतिष के वो गूढ़ रहस्यता का योग पता पड़ेगा कि ऐसा क्या होता है कि एकदम से हमारे जीवन में बहुत स्पाइक आता है और हम बहुत तेजी से उन्नति का योग प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसा क्या होता है कि एकदम से ऊंचे स्तर से हम नीचे आके गिर जाते हैं। ये वही ग्रहों की स्थिति है, और इसे हम समझ नहीं पाते। लोग आपको बताना चाहते नहीं है, क्योंकि उनको खुद आप उनके पास जाओ, उनको कुंडली दिखाओ, पैसे कमाएंगे और फिर आपको बताएंगे। मैं सदैव प्रयास करता हूं कि आपको बिना शुल्क के, क्योंकि सभी लोग अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण नहीं करवा पाते हैं, बिना कुंडली की स्थिति में बिना पैसे लगाए भी आप ग्रह का फल कैसे समझ सकते हो, इस स्थिति को यदि आप समझने का प्रयास करोगे, आपको अपनी कुंडली के हर ग्रह का पता पड़ेगा कि कौन सा ग्रह मुझे शुभ फल देने वाला है, कौन सा ग्रह शुभ फल नहीं दे पाएगा, और जो नहीं दे पाएगा उसका क्या उपाय करना चाहिए, और जो दे पाएगा उसे कैसे मजबूत कर लूं, तो आपके जीवन में बदलाव आना तय हो जाते हैं। इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं तो आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। वहीं इन 4 स्थानों को छोड़कर जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति विराजित हों, आपके जीवन में बड़ी जीत का आगाज आज से 2 दिन बाद होने जा रहा है, लिख कर रख लीजिए। एक बात आपसे और करना चाहूंगा, बहुत से लोग कमेंट में आकर ये कहते हैं, जी धनु राशि वाले जातक जीवन में इस सृष्टि पर सिर्फ कष्ट भोगने आए हैं, हमारा जीवन में कभी कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो यहां पर सिर्फ परेशानियों को सहन करने आए हैं इस सृष्टि पर। तो शास्त्र ये भी कहता है कि जैसे आपके विचार वैसा ही होता है जीवन में आविष्कार। ये जो आपको मैंने कार्यक्रम की स्थिति बताई, आपने अपने ग्रह की स्थिति देखी और देखा कि ग्रह अच्छे भाव में बना हुआ है। अब ये देवगुरु बृहस्पति आज से 2 दिन बाद आपको अवसर देंगे। कर्म क्षेत्र तो आपको ही करना पड़ेगा। यहां से आपको कहा कि आय में वृद्धि होगी, घर बैठे तो नहीं होने वाली। जब आप कर्म करेंगे, पिछले समय में जो आपकी मेहनत के अनुसार रिजल्ट राहु नहीं निकल कर देने दे रहा था, अब आप कर्म तो कीजिए, देवगुरु बृहस्पति और उस कर्म में आपको वृद्धि देते हुए लाभान्वित करेंगे। यहां से भाग्य का साथ तो आपके लिए जोड़ेंगे, किंतु घर बैठकर यदि आप यही सोचकर बैठ गए कि मुझे तो कुछ नहीं करना, मैं तो इस सृष्टि पर सिर्फ कष्ट भोगने आया हूं, तो फिर भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। ग्रह आपको अवसर देता है, हाथ पकड़कर कहीं छोड़कर नहीं आता। अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। ये कार्यक्रम जादू कराने वाला नहीं है, आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराने के लिए बनाया जाता है कि कौन से समय की स्थिति में क्या कष्ट बने हुए थे,
अब आप उनसे निजात लेने जा रहे हैं तो सजग होकर अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करो, सफलता मिलना आपके लिए तय हो जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।